जाएंगे। मेरा दोष क्या है? क्या यही दोष है मेरा कि मैं गरीब और मजबूर पक्षियों की मदद करता हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा यही दोष है। सूख जाओ, सूख जाओ, सूख जाओ। जब तक कोई ईमानदार तुम्हें अपने आंसुओं का पानी नहीं बनाता, तब तक तुम सूख जाओ। और वो केले का हरा हरा पेड़ सूख जाता है। गुड़िया के पापा, बाहर दस्तक हो रही है, देखें कौन है। फिर वही होंगे, गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कर्ज के लिए आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। आज हम अपना कर्ज लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपकी, हमें कुछ समय और दे दें, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। ना जी ना, चिड़िया बहुत हो गया। हम आज ऐसे वापस जाने वाले नहीं। आज तो एक काम करना होगा, या हमारा कर्ज लौटा दो या फिर ये घर हमें दे दो। ऐसा ना करें कालू भैया, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई है भी नहीं इस जंगल में। जहाँ भी जाओ हमें इससे क्या। चल कालू, इनका सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दो। फिर कालू कौवा उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंकने लगता है। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़ियाओं के उस परिवार को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पापा चिड़िया ने अपनी बेटी के इलाज के लिए उनसे कर्ज लिया था, जो अब वो वापस मांग रहे थे। वो उड़ते हुए जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं और वहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मुझे पता है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे इलाज के लिए ही पैसे उधार लिए थे ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें ना करो। मुश्किल समय गुजर जाएगा और हम फिर से खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। गुड़िया के पापा, वो देखे सामने एक टूटा सा पुराना घर है। क्यों ना हम उस घर की मरम्मत कर लें और उसी घर में रह लें। नया घर बनाने से तो अच्छा है, हम इस घर की मरम्मत कर लेते हैं। फिर वो सब वहाँ जाते हैं। मैं पुरानी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ और आप तब तक घर की सफाई करें। फिर वो सारा परिवार उस पुराने घर की मरम्मत में लग जाता है। कालू, अच्छा ही हुआ जो रानो चिड़िया हमारा कर्ज नहीं दे सकी और हमने उसका घर छीन लिया। ये घर तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास दो घर होंगे। मैं कल ही अपनी माँ को बता कर आऊंगी। कौवा और कौवे चिड़िया के घर में बैठे ऐसे खुश हो रहे थे। चिड़ियाओं का परिवार भी उस पुराने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर में बैठे हुए थे। जब कोई इस घर में रहता होगा तो कितनी रौनक होगी इस घर में। हाँ, खाली घर ऐसे ही खंडर बन जाते हैं। वो सब थके हुए थे और फिर वो सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में फिर से दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी उठकर बैठ जाते हैं। गुड़िया के पापा, गुड़िया के फिर से दर्द शुरू हो गई है। अब तो हमारे पास दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुबह कुछ करूँगा, जो भी हो मैं अपनी गुड़िया के लिए दवा लेकर आऊँगा। गुड़िया जब छोटी सी थी तो तब से ही उसके पंख बहुत कमजोर थे। जब भी वो थोड़ा बहुत उड़ती तो उसके पंखों में दर्द शुरू हो जाता था। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ये केले का पेड़ कितना सुंदर होता अगर ये हरा भरा होता तो। मैं आज से इस केले के पेड़ को पानी दिया करूंगी। हो सकता है ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। जो पेड़ सूख जाए वो कभी हरे नहीं होते।
मगर मैं फिर भी इस पेड़ को पानी दिया करूंगी। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया अब कैसी है? सारी रात जागती रही है, अब थोड़ी देर के लिए आंख लगी है गुड़िया की। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ और फिर अगर कहीं से कुछ पैसे मिल गए तो गुड़िया की दवा भी ले आएंगे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने घर से चला जाता है। चिड़िया केले के उस सूखे हुए पेड़ को पानी देती है। लंबे समय बाद वो जादुई केले का पेड़ पानी पीकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, मगर वो बोल न सकता था क्योंकि उसे तो उस जालिम और बुरी चुड़ैल ने शराब दे रखा था। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख ले, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। चल चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर पापा चिड़िया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी केले के उस सूखे पेड़ को पानी डालकर उसके नीचे बैठ जाती है। वो रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी सजा है हमें? हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया, पैसा गया, घर गया, सब गया, और हमारी गुड़िया अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या गलती हुई है हमसे जो हमें उसकी सजा मिल रही है? रोते रोते मम्मा चिड़िया के आंसू बारिश के कतरों की तरह उस जादुई सूखे केले के पेड़ की जड़ों में गिर रहे थे। और फिर अचानक रोशनी भर जाती है और वो सूखा केले का पेड़ हरा होने लगता है और उसके पत्ते हिलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक बार पानी डाला इस पेड़ को और ये केले का पेड़ हरा भरा हो गया। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ चिड़िया। आज से कई साल पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझे शराब देकर ऐसा कर दिया था। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ऐसे ही पापा चिड़िया भी खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। केले के पेड़ को हरा भरा देख पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हुआ गुड़िया की मम्मा? ये सब मेरे विश्वास का नतीजा है। मैंने कहा था ना कि मैं इसे पानी दूंगी तो ये पेड़ हरा हो जाएगा। भूखे हो तुम सब, मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी एक डाल नीचे करता है और उस पर मीठे मीठे पके हुए केले लग जाते हैं। ये मीठे केले आप खाओ और एक केला अपनी बेटी को भी खिलाओ, वो मेरा जादुई केला खाने से स्वस्थ हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। फिर वो कुछ केले तोड़ लेते हैं। गुड़िया भी केला खा लेती है। मम्मा मैं ठीक हूँ, अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। जी तो प्यारे बच्चों, आप टुन्नी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।